गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको पढ़ना है परीक्षा विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक मूत्र परीक्षा। तो फर्स्ट स्थान में हमने पढ़ लिया था नाड़ी परीक्षा, इसके बाद हम पढ़ेंगे मूत्र परीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूत्र परीक्षा और यूरिन एग्जामिनेशन। तो मूत्र परीक्षा के द्वारा अनेक रोगों का निदान किया जाता है, जैसे मूत्रकृच, अश्मरी, प्रमेह के बेस भेदों का ज्ञान होता है। तो मूत्र परीक्षा के द्वारा अनेक रोगों का निदान किया जाता है या उसका शमन किया जाता है या जाना जाता है, जैसे मूत्रकृच, अश्मरी, प्रमेह के 20 भेदों का ज्ञान मूत्र परीक्षा के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं मूत्र परीक्षा विधि। मूत्र परीक्षा हमको कैसी करनी चाहिए। ठीक, मूत्र परीक्षा विधि। तो इसलिए जो योग रत्नाकर ने श्लोक दिया है वो या वर्णन दिया वो ये है कि निशा अंत्ययामे घाटिका चतुष्टये उत्थाप्य वैधा किल रोगिणम च मूत्रम घृतम काचमये च पात्रे सूर्योदय तत्सततम परिच्छेद। फिर से बोलता हूँ मैं, निशा अंत्ययामे घाटिका चतुष्टये उत्थाप्य वैधा किल रोगिणम च मूत्र घृतम काचमय च पात्रे सूर्योदय तत्सततम परिच्छेद। अर्थात वैध रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 घड़ी रात्रि शेष रहते रोगी के उठाकर मूत्र करावे और उसी मूत्र का परीक्षा करे। ठीक है, तो वैद्य को चाहिए कि रोगी को अंतिम प्रहर मतलब लगभग 3 घंटे पहले, सुबह होने से पहले उसको उठाकर मूत्र करावे और उस मूत्र की परीक्षा करे। ठीक है, दूसरा जो दिया कि मूत्र को कांच के पात्र में रखना है और तथा सदैव सूर्योदय होने पर परीक्षा करें और सूर्योदय होने के बाद उसकी परीक्षा करें। थर्ड पॉइंट दिया है कि मूत्र की पहली धार को ना रखें, जबकि मध्य धार मतलब मिड स्ट्रीम मूत्र का संग्रहण कर उसी मूत्र की सम्यक परीक्षा करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रोगी को सुबह उठाना है और उसको मूत्र कराना है, यूरिन कराना है। उसके बाद हम उसी मूत्र की परीक्षा करेंगे। मूत्र को हमको कांच के पात्र में रखना है और सदैव सूर्योदय होने पर परीक्षा करना है। और जो मूत्र की पहली धार है उसको हमको नहीं लेना है, जबकि जो मिड स्ट्रीम या मध्य धार होती है उस मूत्र का संग्रहण कर या इकट्ठा कर उसी मूत्र की परीक्षा करनी है। ठीक है, तो ये हो गया मूत्र परीक्षा विधि। अब देखते हैं वात आदि भेद से मूत्र के लक्षण। ठीक है, तो वात के प्रकोप से रोगी का मूत्र पांडुवर्ण का होता है। अगर रोगी के बॉडी में वात का प्रकोप है तो उसका मूत्र जो होगा वो पांडुवर्ण का होगा। कफ के प्रकोप से फेनयुक्त, अगर कफ का प्रकोप है उसके शरीर में तो वो फेनयुक्त होगा उसका मूत्र। और पित्त के प्रकोप से रक्तवर्ण का होता है। ठीक है, तो ये हो गया वात आदि भेद से मूत्र के लक्षण। अब हम देखते हैं तैल बिंदु परीक्षा विधि। इसके लिए बताया गया है कि वैध रोगी के मूत्र की विधि पूर्वक परीक्षा करें। ठीक है, मूत्र पर तेल तृण से उठाकर बिंदु करके अर्थात तेल की बूंद डालें तो वैध रोगी के मूत्र की विधि पूर्वक परीक्षा करें। उसमें हमको मूत्र पर जो होता है किसी तृण से या तिनके से तेल की एक बिंदु उठाकर मूत्र पर डालनी है। ठीक है, अगर वह अत्यंत लांघव होने से यदि मूत्र पर शीघ्र फैल जाए, अत्यंत उसमें लघुता, तेल में लघुता के कारण अगर वो शीघ्र ही मूत्र पर फैल जाए तो हमें समझना चाहिए कि रोग साध्य है या जो रोगी को रोग हुआ है वो साध्य रोग है। ठीक है, अगर यदि नहीं फैले तो कष्ट साध्य रोग समझना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है कि यदि मूत्र तल में बैठ जाए, जाके मूत्र सीधे नीचे बैठ जाए पात्र में, तो हमें समझना चाहिए कि जो रोग है वो असाध्य है। ठीक है, तो इसमें हमको एक तृण से तेल की बिंदु एक मूत्र के ऊपर डालनी है। ठीक है, अगर सबसे पहला हमको देखना है कि अगर वो शीघ्र फैल जाए अत्यंत लघुता के कारण तो वो समझना चाहिए कि रोगी का जो रोग हुआ है वो साध्य है। अगर वो ना फैले तो समझना चाहिए कि कष्ट साध्य है। ठीक, अगर लास्ट जो पॉइंट है कि अगर वो तेल की बिंदु जो है वो पात्र में नीचे जाके बैठ जाए तो हमें समझना चाहिए, चिकित्सक को समझना चाहिए कि रोग जो है, रोगी को जो हुआ है रोग वो असाध्य रोग है। ठीक है, ये हो गया तैल बिंदु परीक्षा विधि। यहाँ पे कुछ और दिया गया है, जैसे दिशा को लेकर वो देख लेते हैं। पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, तो ये देख लेते हैं क्या है, पर इतना हमको इस पे ध्यान नहीं देना है। तो रोगी को परीक्षार्थ रखे हुए मूत्र में दिया हुआ तैल बिंदु पूर्व की ओर बढ़े तो समझना चाहिए कि रोग शीघ्र नष्ट होगा और रोगी
शीघ्र आरोग्य हुआ। दूसरा जो दिया है कि यदि तैल बिंदु दक्षिण की ओर बढ़े तो ज्वर का रोग होना ज्ञात होता है और रोग क्रमशः नष्ट होकर आरोग्य होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट दिया कि अगर उत्तर की ओर यदि तैल बिंदु जावे तो निश्चय रोगी आरोग्यता को प्राप्त होगा। चौथा पॉइंट दिया है कि पश्चिम दिशा में यदि तैल बिंदु जाए तो रोगी सुख व आरोग्यता को प्राप्त होता है। पांचवा पॉइंट है कि यदि तैल बिंदु ईशान कोण की ओर जाए तो 1 मास के अंदर रोगी की मृत्यु होगी। ठीक है। और छठवां पॉइंट दिया है कि यदि आग्नेय कोण में जावे तथा यदि नैऋत्य कोण में जावे और फैलने पर उस तैल बिंदु में छिद्र दिखाई पड़े तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। सातवां पॉइंट दिया है कि वायव्य कोण की ओर यदि तैल बिंदु फैले तो उसी पुरुष को यदि अमृत भी पिलाया जाए तो भी वह जिंदा नहीं रह सकता। तो ये हो गया तैल बिंदु परीक्षा विधि। ठीक है। तो हमको मेनली यही याद रखना है जब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये पॉइंट, अगर फैल जाए तो साध्य, अगर नहीं फैले तो कष्ट साध्य, अगर मूत्र तरल में बैठ जाए तो असाध्य। ठीक है। ये आपको बस नॉलेज के लिए पढ़ लेना है कि पूर्व दक्षिण और उत्तर दिशा पश्चिम दिशा में जाने से क्या क्या होता है। ठीक। अब देखते हैं तैल बिंदु की आकृति के अनुसार साध्य व असाध्य परीक्षा। साध्य रोगों में तैल बिंदु की आकृति, तो जो साध्य रोग है उसमें तैल बिंदु की आकृति कैसी होगी या किस प्रकार होगी वो देखते हैं हम। हंस, कारंड, तालाब, कमल, छाता आदि तैल बिंदु की आकृति दिखने पर रोगी आरोग्य को प्राप्त करता है। ठीक है। तो अगर इस प्रकार की आकृतियां दिखें तो हमें समझना चाहिए कि जो रोग हुआ है वो साध्य रोग हुआ है। असाध्य रोग में तैल बिंदु की आकृति, अब देखते हैं हम असाध्य रोग में तैल बिंदु की आकृति कैसी होगी। तो इसमें दिया गया कि हल, कुम्र, मधुमक्खी के छत्ते के समान सिरोहीन मनुष्य की आकृति दिखा देने पर रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अगर इस प्रकार की आकृतियां दिख रही है, हल, कुम्र, मधुमक्खी के छत्ते के समान सिरोहीन मनुष्य की आकृति, अगर इस प्रकार के आकृतियाँ दिख रही तो रोगी की चिकित्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये हो गया साध्य रोगों में तैल बिंदु की आकृति और असाध्य रोगों में तैल बिंदु की आकृति। अब देखते हैं हम दोष के अनुसार तैल बिंदु की आकृति। तो मूत्र पर तैल बिंदु का आकार सर्वाकार तो हो तो वो वात दोष से ग्रसित है। अगर मूत्र पर तैल बिंदु का आकार छत्राकार हो तो वह पित्त दोष से ग्रसित है। और मूत्र पर तैल बिंदु का आकार मुक्ताकार हो या मुक्ता के समान हो तो समझना चाहिए कि कफ दोष रोगी को हुआ है या कफ दोष से रोगी ग्रसित है। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मूत्र परीक्षा। ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मल परीक्षा। ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इसमें आप कोई भी डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।